हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कोई ऐसा उपाय जो बिना किताब पढ़े यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम निकल जाए? कोई उपाय है? इसका जवाब क्या है? हाँ या ना? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कोई ऐसा तरीका कि बिना किताब पढ़े एग्जाम निकल जाए? इसका तरीका यदि आपको हाँ चाहिए तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, कॉल लगाइए और उनसे पूछिए, क्या सर आपके नोट्स पढ़ने से हो जाएगा? किताब पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना? तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे नोट्स से हो जाएगा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ ये मिल गया, ये वो जगह मिल गया जहां पे शॉर्टकट तरीके से हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो नहीं कह रहे, वहीं पे कहीं कॉल लगाओ और वो बोलेंगे, क्या उससे पूछोगे कि क्या किताब पढ़ना पड़ेगा, क्या आपके नोट से हो जाएगा? वो कहेंगे कि नहीं, नोट्स तो काम करेगा ही, लेकिन किताबें आपको पढ़नी चाहिए और कुछ किताबें तो जरूर ही पढ़नी। तो आपको लगे अरे यार ये इसका बढ़िया नहीं होगा कुछ, ये ना अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा, इसी कारण ये किताब पढ़ने को बोल रहा है। वो तो बोल रहा है किताब नहीं पढ़ना है, काम चल जाएगा। शॉर्टकट तो वहां पे है, चलते हैं वहीं पे और बिना किताब पढ़े एग्जाम निकालते हैं। बुक्स एंड नोट्स में अंतर होता है, ठीक है? ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। बुक्स एंड नोट्स में अंतर होता है और ये अंतर समझना होगा। अगर आपको लगता है कि बिना किताब पढ़े आप एग्जाम निकालने वाले हैं तो ये आपकी गलतफहमी है और दूर कर लीजिए। जितना जल्दी दूर करेंगे उतना अच्छा है, नहीं दूर करेंगे तो फिर दूर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम से दूर हो जाएंगे। किताबें आपको पढ़नी है, किताबें आपको पढ़नी चाहिए, दोनों ही चीज है। या तो किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी है और पढ़नी चाहिए भी। क्यों चाहिए इस पे ही बात करेंगे। बुक्स एंड नोट्स अलग होता है। अगर कोई आपको कहता है कि नोट्स पढ़ लो और हो जाएगा, किताब आपको नहीं पढ़ना, तो यकीन मानिए नोट्स आपके काम का नहीं है, वो आपको फेल करेगा। और कोई यही कह दे सिर्फ कि सिर्फ किताब पढ़ो, किसी का नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक लंबा टाइम आपको लगेगा और फिर इसकी बाद में जरूरत महसूस होगी। आपको ये दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बुक्स पढ़ते समय इसको बिल्कुल इग्नोर कर दे और इसको पढ़ते समय इसको इग्नोर करे। अब मन में सवाल आएगा कि नोट्स तो इतने बढ़िया, इतना बढ़िया बढ़िया मार्केट में आ गया, सब कुछ उसके अंदर है, तो फिर किताब की पढ़ने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मेंस है, प्रीलिम्स है, अलग अलग नोट्स हैं, अच्छे से किया हुआ कर लेते हैं। अगर नोट्स में सब कुछ है तो फिर वो नोट्स नहीं है। क्या सुन के क्या अजीब लग रहा होगा? यदि नोट्स में सब कुछ है और डिटेल में है तो वो नोट्स नहीं है। नोट्स वो नहीं होता, नोट्स वो नहीं होता कि 1000 पेज का नोट्स ही आपको मिल जाए। तो 1000 पेज का अगर नोट्स ही मिल गया आपको तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। 200 300 पेज के एक सब्जेक्ट के नोट्स बन रहे हैं तो उसका क्या वर्थ है आपके लिए? फिर कोई काम का नहीं। वो भी काम आपको आएगा, कब आएगा? जब आप किताब पढ़ोगे। क्योंकि नोट्स का मतलब होता है बिल्कुल कंसाइज। नोट्स का मतलब होता है आइडियल नोट्स 1/10 होता है। यानी अगर कोई 500 पेज की किताब है तो आपके पास नोट्स, आइडियल नोट्स वो 50 पेज का होना चाहिए। हम 100 पेज कर लेते हैं, लेकिन नोट्स कैसे कैसे आ रहे हैं आपको मालूम है, तो वो आपके बहुत काम का नहीं है। ठीक है, अब सवाल है कि वो भी काम कब आएगा बड़ा नोट्स? जब आप किताब पढ़ेंगे। तो हम पहले बुक पे आते हैं। किताब पढ़ना क्यों चाहिए और क्यों पढ़ना पड़ता है? देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी किताब उठाओ, लाइक अभी मेरे पास कहा यहाँ पे कुछ ऐसा, हाँ, लक्ष्मीकांत किताब, ठीक है, तो ये तो पॉइंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ भी है ना, सिविल सेवा की परीक्षा है तो, बट मोस्टली ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस में बहुत कारगर नहीं है। जैसे बिपिन चंद्र की किताब मेंस के लिए, बिपिन चंद्रा की जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, वो किताब जब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर जिस तरह से उस शब्दों को पिरोया गया है, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की किताबों को जब पढ़ेंगे तो जिस तरह से शब्दों को अरेंज किया गया है, समझाया गया है, कंसाइज, क्रक्स और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ वो जो किताबें हैं, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगा, कहानी एक बनने लगेगा। आप जब उसको पढ़ेंगे तो, चूंकि मान लो हम बिपिन चंद्रा की बात करें तो नोवेल जैसा लिखा हुआ है, जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते एक आपका स्टोरी एकदम से दिमाग में, वो स्टोरी ना वीडियो फॉर्म में आने लगेगा। अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मतलब आप इमेजिन कर लेंगे और उसको इमेज या
वीडियो फॉर्म में आप अपने दिमाग के अंदर उसको बसा लेंगे। तो इसीलिए किताब पढ़ा जाता है। किताब इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि वो उससे आप पूरा एग्जाम ही क्रैक करो, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ किताबें होती है जो बहुत एसेंशियल होती है, उसको आपको 10-15 बार पढ़ना है। जैसे ही वो किताब आप पढ़ने लग जाते तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। जैसे 1920 असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन, छोटा सा एग्जांपल है। उठाइए किसी भी नोट्स में, नोट्स को पढ़िए। आपको जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो उस तरह से आपके वो विजन क्लियर नहीं होगा, उस तरह से वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। आपको फैक्ट सारे पता चल जाएंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ बिपिन चंद्रा का वो चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद देखो क्या होता है। बिपिन चंद्रा की किताब है, उसमें 28 माह का शासन है कांग्रेस का, एक बार पढ़िए तो सही, तब समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। जब किसी भी मूवमेंट का जो कंक्लूजन है, कोई भी उसका चैप्टर उठाइए बिपिन चंद्रा का, और उसके अंदर कोई भी आंदोलन है, उसका कंक्लूजन पढ़िए। जब कंक्लूजन पढ़ेंगे तो कंक्लूजन लिखना सीख जाएंगे, कंक्लूजन पे अप्रोच क्या होना चाहिए वो सीख जाएंगे। तो इस तरह से हॉलिस्टिक वे में कुछ क्लियर करना है तो वो किताब है। वो किताब जब पढ़ लोगे, समझ लेंगे, ऐसे अगर एक एक करके एक एक किताब भी बढ़िया बढ़िया किताब हर एक सब्जेक्ट का पढ़ लोगे ना, तब आपके पास अगर मोटे नोट्स भी आ रहे हैं, ज्यादा पेज के नोट्स आ रहे हैं, वो फिर आपके काम के हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसको आप छोटा करते रहिए, वो काम का हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि हम किताब पढ़े ही नहीं और ये काम कर ले तो गलत है। जैसे कोई कहे कि लक्ष्मीकांत हमको नहीं पढ़ने का मन करता, बहुत भारी है, हम नहीं पढ़ना चाहते, हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ना चाहते, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ना चाहते, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, कई सारी किताबें, सब में एक एक किताब तो पढ़ लो, एक एक एटलीस्ट एक एक किताब पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री राजीव बहिर को पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी वाले, स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लीजिए। तो जैसे भी हो एटलीस्ट एक किताब कम से कम पढ़िए। वैसे आइडियल तो ये होता है कि हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए और उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। दिक्कत है एक एनसीईआरटी और दूसरा टेक्स्ट बुक रख लीजिए, उसको पढ़िए। तो ऐसे करके आप, अब सवाल है नोट्स का। तो नोट्स का की जहां तक बात है, तो नोट्स की जरूरत आपको है। जिस तरह से किताब हर सब्जेक्ट में 2 होना चाहिए, उसी तरह से नोट्स भी आपके पास 2 होने चाहिए। आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं उसका नोट्स एक, और एक और किसी का ले लीजिए, वहीं पे आपके गाइड करने वाले होंगे, वो गाइड कर देंगे। तो 2, वो कितना भी बोले कि सिर्फ मेरा पढ़ो, नहीं पढ़ना, मैं भी कितना भी बोलूं सिर्फ मेरा पढ़ो, नहीं पढ़ना, आपको एक और लेना चाहिए। ठीक है, एक और नोट्स आपको लेना चाहिए। तो एक और नोट्स ले लेंगे, क्योंकि आप किताब से अगर नोट करने लायक हैं तब तो फिर काम चलेगा। लेकिन अगर आप बुक्स उतना नहीं पढ़ना चाहते, उससे भागना चाहते हैं, तो फिर नोट्स आपको कम से कम 2 चाहिए, और इधर हर सब्जेक्ट वाइज 2 किताबें आपके पास। मिनिमम इतने रिसोर्सेस के साथ आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जब नोट्स को आप पढ़ें, तो आप जब धीरे धीरे नोट्स और किताब पढ़ने लगेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी अनवांटेड चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, वो भी आपके नोट्स में है। क्योंकि नोट्स को एक्स्ट्रा फैक्चुअल, एक्स्ट्रा पॉइंट देके बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट खरीदे, मतलब तो पैसा तो कोई देगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो वो जबरदस्ती उसको उसके अंदर फैक्ट्स डाल डाल के उसको बड़ा किया जाता है। तो आप जब नोट्स पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते पढ़ते तो अंदाजा लग जाएगा। तब एक छोटा सा कंसाइज नोट्स बनाइए, एकदम छोटा सा। वो नोट्स ऐसा हो कि अगर कोई आपसे मांग भी लेना, कोई आपका दोस्त कहे यार अपना वाला नोट्स दे दो ना, उसको पढ़ लेते, ले जाओ, एकदम दे दीजिए, ले जाओ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका बनाया नोट्स है। आप ही को पता है आपने कहां से क्या लिया है, क्या डाला है। वो 2 दिन के बाद आपको लौटा देगा, फिर आपसे कभी मांगेगा भी नहीं। और नोट्स ऐसा ही होना चाहिए, जो नोट्स आप बनाए वो कुछ इस तरह से नोट्स बनाए कि वो सिर्फ आप ही समझ सके। और हर आदमी यूनिक है, हर आदमी खास है। तो किताब और नोट्स की मदद से बाद में ऐसा नोट्स बनाइए जिसके कारण हर 2 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो तो प्रीलिम्स के सारे पेपर रिवाइज हो जाए, अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो मेंस के सारे पेपर रिवाइज हो जाए। तो उस तरह से रिवीजन हो जाए, उस लेवल पे नोट्स तैयार कीजिए। यानी वो कुछ पेज का नोट्स होगा, ऐसे हिलाएंगे आप, कुछ पेज का नोट्स होगा, वो मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी, हर सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड होगा, और आप आराम से उसको कर लेंगे। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वो एक कॉपी लेके घूमते हैं, उस एक कॉपी में ही उनका सारा गागर में सागर कहते हैं ना, तो वो भरा हुआ है। वो कॉपी इतनी कीमती है उनके लिए कि वो 50,000 में भी आपको वो नहीं देंगे।
एक कॉपी में सारा कहानी है, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्या क्या याद है। तो उनको जो बढ़िया से याद है वो उसके अंदर है नहीं, वो उनके साथ दिमाग में चल रहा है। जो उसमें है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हर फैक्ट में कुछ चीज मिस कर रहा है, तो वो चीज उसके अंदर है, बाकी नहीं। उसको देखते उनको याद आ जाता है। तो जो याद नहीं आ रहा वो उसके अंदर डाला हुआ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने की चीज है, उनको याद नहीं है, वो उसमें डाला हुआ है। ये तो हर स्टूडेंट में वेरी कर जाएगा ना। वो नोट्स एक होना चाहिए। तो कभी भी आप किसी के कहने पे नोट्स को किताब से रिप्लेस नहीं कीजिए और किताब को नोट्स से रिप्लेस नहीं कीजिए। दोनों अलग है, दोनों के का जो नॉलेज है वो अलग है। ये आपको कंसाइज और क्रिस्टल नॉलेज देता है, ये आपको थोड़ा सा वाइड और एक विजन देता है, यानी आपका एक विजन देता है, दर्शन देता है, यानी आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये नोट्स पे नहीं होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। जब उसको आप पढ़ते हो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, वो है 12th का एनसीईआरटी, 11th का एनसीईआरटी, इंडियन ज्योग्राफी, किसका? एनसीईआरटी का। पढ़िए, अगर आप 15 बार भी पढ़ेंगे ना तो 16वीं बार में कुछ नया मिलना है, और इस बात की गारंटी। अगर आप उसको एक या दो बार पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही बेकार है, इसका मतलब आपको एनसीईआरटी समझ में ही नहीं आया। सोचिए कि इतना पतला एनसीईआरटी है, तब भी कहा जा रहा है कि 15 बार पढ़ेंगे तब भी 16वां में कुछ निकलेगा। इसका मतलब क्या कमाल का लिखा हुआ होगा। तो इसीलिए किताब का एक महत्व होता है। तो बुक को कभी रिप्लेस नहीं करना नोट्स से, नोट्स को कभी किताबों से नहीं करना। हर सब्जेक्ट पे कम से कम 2 किताब और हर 2 संस्थान का नोट्स आपके पास हो। उसके बाद फिर अपना आपको जो बनाना है बनाते रहिए और जैसे करना है करिए, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल था ना कि किताब क्या छोड़ सकते, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। किताबें आपको पढ़नी चाहिए और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जवाब मिल गया। मिलते हैं अगले वीडियो।